पिछले 2-3 मीटिंग्स में ये चर्चा हुई है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं। A bunch of content creators started making videos on how to invest in securities, personal finance, and banking products. Finance education is available to all at no cost, and creators become rich, famous, and successful, and they live happily ever after. Well, that is not how life is, and this is not how this story ends. On 25th August, SEBI released a proposal to restrict regulated entities with unregistered finfluencers. यानी जो कंपनीज लिस्टेड हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उनके स्टॉक्स पे these finfluencers कैन नॉट एडवाइस एनीमोर, क्योंकि ये क्रिएटर्स फाइनेंस के अराउंड कंटेंट बनाते हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ देयर ऑडियंसेस, इसीलिए इन्हें फिनफ्लुएंसर्स बोला जाता है। सेबी के इस लॉ को पास करने के बाद ना ही अब फिनफ्लुएंसर्स रेफरल फी कमा पाएंगे एंड ना ही कोई प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट फी, जो बेसिकली उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। प्राइमरी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दीज फिनफ्लुएंसर्स इज कि ये रिटर्न्स हाइप करते हैं एंड अंडरप्ले रिस्क। कई बार ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना जो बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं एंड ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो डाउनराइट स्कैम्स होते हैं। In 2022, popular crypto lending platform Volt suspended its withdrawal and deposit services, which caused panic in the crypto world. Many people blamed these influencers for their losses. अक्षत श्रीवास्तव, अंकुर वारिको, बूमिंग बुल्स सबने भर भर के प्रमोट किया था वोल्ट को, promising high returns at low risk. इसको करने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करूंगा जिसका नाम है वॉल्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है दुनिया के सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। तो एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज मार्केट में आई है कि मैं तो बहुत खुश हूं यार। मैं आपके सामने एक ऐसी चीज दिखाता हूं, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, यू नो, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है वोल्ट। अक्षत श्रीवास्तव तो वोल्ट के खुद के YouTube चैनल के लिए भी वीडियोस बना रहे थे एंड इंटरेस्टिंगली अक्षत ने खुद इन्वेस्ट नहीं किया था वोल्ट में। आई एम नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ वोल्ट. Whichever companies I have made investment in, I clearly disclose that I am an investor in those companies. I have promoted Volt, right? Saad Khan from Bhopal, who got influenced by Akshat's video on Volt, invested 60% of his life savings in Volt, and now it's all gone. साद खान जैसे हजारों लोगों का हार्ड अर्न मनी डूबा था वोल्ट स्कैम में। अब या तो सेबी कंट्रोल करे कि फिनफ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे, और रिंग फेंस फिनफ्लुएंसर्स फ्रॉम रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट, एंड सेबी हैज ऑप्टेड फॉर दिस। सेबी फॉलो कर रहे रूल्स जो ऑस्ट्रेलिया में फॉलो होते हैं रिगार्डिंग दिस मैटर, कि अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एडवाइस देते हो या अपने यूनिक लिंक बेनिफिट्स देते हो, देन यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद सेबी एंड हैव अ लाइसेंस। सो वेल, अब तरीका तो यही दिखता है कि लाइसेंस लो और काम करो, बट ये इतना सिंपल नहीं है। लाइसेंस में दो टाइप के लाइसेंस होते हैं, एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड दूसरा रिसर्च एनालिस्ट। RIA बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्लस 5 इयर्स ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है एंड हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यूअल का एग्जाम। देन लिमिट्स भी होती हैं कि मैक्सिमम आप कितना चार्ज कर सकते हो फ्रॉम योर क्लाइंट्स एंड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप ले सकते हो। फिर आता है रिसर्च एनालिस्ट। अब इस लाइसेंस से बचने के लिए फिनफ्लुएंसर्स ने कांटेक्ट किया छोटे रिसर्च एनालिस्ट को जिनके पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं होते। उनका नाम एंड लाइसेंस यूज करके ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं टू क्लाइंट्स, एंड क्लाइंट से जो चार्ज करते हैं उसका 20% जो इस टाइम स्टैंडर्ड चल रहा है वो दिया जाता है रिसर्च एनालिस्ट को। पर ये चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये भी अलाउड नहीं है एज पर सेबी, बिकॉज अल्टीमेटली जो बंदा एडवाइस दे रहा है वो तो रजिस्टर्ड नहीं है। किसी रिसर्च एनालिस्ट के साथ काम करने के लिए भी you have to have a postgraduate degree or a professional qualification and market experience of minimum 5 years, जो इनके पास नहीं है। तो अब जल्द ही सेबी इस मॉडल पे भी रोक लगाने वाला है। सेबी के साथ मैसअप करने का क्या नतीजा होता है वो तो हम सबको पता है। जब ऑन 25 में सेबी ने PR सुंदर को पिनलाइज किया था फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज विदाउट अ लाइसेंस। उन्हें 46.8 लाख रुपीस का सेटलमेंट अमाउंट एंड 6 करोड़ देना पड़ गया, विच इंक्लूडेड प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम एडवाइजरी सर्विसेज एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। सेबी बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स को खत्म कर रहा है, तो आप या तो लाइसेंस लो एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनो या फिर सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही रहो जहाँ पे आप अपने बारे में बात करते हो या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, बट ये दोनों काम अब साथ में नहीं हो सकते। सो ये थी पूरी कहानी इन्फ्लुएंसर्स को लेके, एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मैटर पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।